आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई अजय बंछोर एक बार फिर से आज की सुबह प्रभु के वचन को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना कर रहे होंगे। मैं आपको ये निश्चित करना चाहता हूँ कि निरंतर मैं और मेरा परिवार आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आइए आज की सुबह, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ एक वचन निकालें। दानियेल की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8वां आयत, आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा भारत देश एक जवानों का देश है। अगर वर्तमान में आप हमारे देश में जवानों की जनसंख्या को खोजें तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में करीबन 66 से 70% जवान जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष है हमारे देश में है, भारत देश में है। इतना बड़ा जनसंख्या जवानों का हमारे भारत देश में है। और इसलिए मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, माय गॉड नीड्स यू। मेरे परमेश्वर को जवानों की जरूरत है, चाहे वो मेरे कलीसिया की हो या फिर मेरे भारत देश के हो। परमेश्वर को आज जवानों की जरूरत है। यहां पर हम दानियल के जीवन में कुछ बातों को देखते हैं मेरे प्रियो। यहां पर दानियल एक ही बात राजा नबूकदनेस्सर के सेवकों से कहता है कि मैं राजा के मेज के भोजन को खाकर अपवित्र नहीं होना चाहता। माय गॉड इज गोइंग टू स्पीक यू माय डियर यूथ्स। मेरे जवान भाई और बहनों, मेरा परमेश्वर आपसे आज की सुबह बातें करना चाह रहा है। आप जरा सोचिए, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर विजय पाया। उसने सब चीज कब्जा कर लिया, यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। और वहां से कुछ जवानों को जो अच्छे दिखते थे, परमेश्वर में निपुण थे, उनको अपने देश में लेकर आया ताकि वो उसके राजभवन में सेवा कर सकें। इसमें 4 जवानों का उल्लेख किया गया है, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो। लेकिन यहां पर दानियल के विषय में मैं विशेषकर आपसे कहना चाहता हूं कि राजा ने अपने सेवकों से आज्ञा दिया कि 3 साल तक दानियल और उसके 3 दोस्तों को मेरे मेज में से खिलाया पिलाया जाए, ताकि 3 साल में वो रूपवान हो जाएं और राजा के जैसे डिल्लौल में बढ़ने पाए और वो अच्छे दिखने लगे। इसलिए राजा ने अपने मेज में से उनको खिलाने का आज्ञा दिया। जब ऐसा समय आ गया, दानियल ने क्या उत्तर दिया उन सेवकों से? दानियल ने कहा, देखो, मैं राजा के भोजन को नहीं खा सकता, उसके दाख मधु को नहीं पी सकता, क्योंकि मैं अपवित्र नहीं होना चाहता। दानियल कौन है? दानियल एक जवान है। दानियल एक जवान है मेरे भाई और बहनों, मेरे चर्च के जवान भाई और बहनों। आज इससे हमें कुछ सीखने की जरूरत है। दानियल के जीवन से हमें कुछ आज सीखने की जरूरत है कि क्यों उसने राजा के मेज को तिरस्कार कर दिया। इसलिए क्योंकि नबूकदनेस्सर परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं मानता था, परमेश्वर के पीछे नहीं चलता था। उसका पूरा देश परमेश्वर को नहीं जानता था। इसलिए दानियल एक परमेश्वर के पीछे चलने वाला जवान, परमेश्वर की आराधना करने वाला जवान, परमेश्वर से प्यार करने वाला जवान था। इसलिए उसने राजा की मेज को तिरस्कार कर दिया और कहा, मैं इसे खा पीकर अपवित्र नहीं होना चाहता। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जवानों की है, जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष है। आज हमारी कलीसियाओं में देखिए, बहुत से जवान लड़के और लड़कियां हैं, बहुत से जवान भाई और बहनें हैं। आज का मेरा प्रचार का विषय है, आपका चुनाव क्या है? व्हाट इज योर चॉइस इन योर लाइफ और इन दिस वर्ल्ड? इस दुनिया में और आपका जीवन में आपका चुनाव क्या है? एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ दुनिया है। ध्यान से सुनिए, एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ दुनिया है। आप किसे चुनेंगे, परमेश्वर या फिर दुनिया को? आज हमको बड़े ध्यान से इस वचन को सुनने, सीखने और समझने की जरूरत है। कई हमारे चर्च के जवान हैं जो आज प्रभु में होते हुए भी प्रभु में नहीं है मेरे प्रियो। मैं नहीं जानता कितने जवान अपने उद्धार को लेकर कंफर्म हैं। मैं नहीं जानता कितने जवान आज अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दिए हैं। लेकिन आज प्रभु आपको बुलाता है मेरे जवान भाई और बहनों, क्योंकि मेरे भारत देश को आपकी जरूरत है। आज आपको दानियल के जैसे होने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया
21वीं सदी ऐसा एक दुनिया है मेरे प्रियो, जहां पर शैतान विशेषकर जवानों को नष्ट करने की ओर आगे बढ़ रहा है। शैतान विशेषकर जवानों को नाश करने की ओर आगे बढ़ रहा है और तरह तरह की पाप और परीक्षाओं में जवानों को गिराकर शैतान जवानों को परमेश्वर से अलग करना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है जैसे दानियल के जीवन में सिचुएशन था। आज जवानों के पास सब चीज उपलब्ध है, उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बहुत से पैसे उनके माता पिता उनको देते हैं। आज बहुत से जवान लग्जरी लाइफ में जीते हैं अपने समय में। और आज से कुछ वर्ष पहले जो जवान थे उनकी परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उन जवानों के पास सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज बहुत सी सुविधाएं हमारे जवान भाई और बहनों को मिला है। आज कई माता पिताओं को पता नहीं उनके जवान क्या कर रहे हैं, उनके बेटे बेटियां कहां जा रहे हैं। कई माता पिता को पता नहीं उनके बेटे बेटियां कॉलेज जाने के नाम से कहां जा रहे हैं। कई माता पिता को पता नहीं उनके बेटे बेटियां अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किनके साथ अफेयर है, किनके साथ शारीरिक संबंध है, किनके साथ वो विचार करते हैं, किनके साथ वो पैसे चोरी करते हैं, किन में गुंडागर्दी करते हैं, कहां पर क्या करते हैं। द मदर फादर शुड नो, माता पिता को यह जानने की जरूरत है मेरे प्यारों, ताकि आपके जवान बेटे और बेटियां इस दुनिया में ना भटकने पाए, लेकिन आपके जवान बेटी और बेटियां सही समय पर वो प्रभु को जाने और प्रभु के लिए सेवा करने पाए। मेरा एक ही सवाल है और आज का मेरा प्रचार का विषय यही है, मेरे जवान भाई और बहनों, आपका चुनाव क्या है, परमेश्वर या दुनिया? परमेश्वर या दुनिया? मैं बाइबल से कुछ उदाहरणों को आपको देना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं। आप उदाहरण के लिए पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 39:9 में, जहां पर यूसुफ को एक मौका मिला था पोतीपोर की पत्नी के साथ गलत काम करने के लिए, लेकिन यूसुफ ने उस समय पोतीपोर की पत्नी को नहीं चुना, उसने परमेश्वर को चुना। आप निर्गमन 4:18 में आप पढ़ सकते हैं, मूसा मिस्र देश में होते हुए भी उसके पास सारी लग्जरी लाइफ थी, लेकिन उसने मिस्र का राजघराना को नहीं चुना, ऐशो आराम को नहीं चुना, उसने परमेश्वर को चुना। आप यहोशू का 1 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, यहोशू के पास और काम करने के रास्ते थे, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बुलाया उसने दुनिया को नहीं चुना, उसने परमेश्वर की सेवा को चुना। पहला सामुएल 16:12 से 13 में आप पढ़ सकते हैं, 12 से 13 में आप पढ़ सकते हैं। दाऊद एक चरवाहा था, उसके पास दुनिया खुली थी और वो कुछ भी काम कर सकता था, एक चरवाहा बन सकता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुलाया मेरे प्रियो, परमेश्वर को चुना, दुनिया को नहीं। उसी प्रकार पौलुस ने परमेश्वर को चुना, पतरस ने परमेश्वर को चुना, यूहन्ना ने परमेश्वर को चुना। आज आप किसको चुनते हैं? आपके सामने एक बहुत बड़ा मार्ग खुला हुआ है। आज पाप करना बहुत सरल है मेरे जवान भाई और बहनों, आप ध्यान से सुनिएगा, पाप करना बहुत आसान है। आज दुनिया में मैं देखता हूं लिव इन रिलेशनशिप, आज बिना शादी के भी जवान एक जगह पर रह सकते हैं, एक लड़का और लड़की एक जगह पर रह सकते हैं। आज कई जवान तंबाकू खाते हैं, कई जवान सिगरेट पीते हैं, कई जवान मारपीट में हैं, कई जवान गुंडागर्दी में हैं, कई जवान व्हाइटनर का सेवन करते हैं, कई जवान ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, कई जवान कई प्रकार के भी विचार में फंसे हुए हैं। दिस ऑल सिंस आर डिस्ट्रॉइंग द लाइफ ऑफ यूथ। हमारी कलीसियाओं के जवानों का मैं बात कर रहा हूं मेरे जवान भाई और बहनों। यहां पर दानियल ने एक ही निर्णय ले लिया कि मैं गलत काम करके, राजा के भोजन को करके खा के मैं पवित्र नहीं होना चाहता। आज आप अपने जीवन में जांचिएगा आपको क्या अपवित्र करता है। ये जवानी परमेश्वर ने आपको दिया है, ये जवानी परमेश्वर ने आपको बख्शा है, इस जवानी को आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे जवान भाई और बहनों, मेरे कलीसिया के जवान भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर को इस समय आपकी जरूरत है, मेरा भारत देश को इस समय आपकी जरूरत है। आप अपने जीवन को नष्ट ना करिएगा, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। इन दिनों में आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। आज अगर आपके जीवन में कुछ पाप है, गलत रिश्ता है, गलत काम है, झूठ है, व्यभिचार है, अगर आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो, संसार के पाप में आप फंस चुके हो और अपने जीवन को नाश की ओर लेकर जा रहे हो, आज का वचन आपके लिए है मेरे चर्च के जवान भाई और बहनों।
अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े नहीं होंगे, कौन परमेश्वर के लिए खड़ा होगा? अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं जाएंगे, कौन आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाएगा? अगर आप परमेश्वर का क्रूस को उठाकर लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, कौन उसके क्रूस की कहानी लोगों तक लेकर जाएगा? आज हमारा भारत देश में आतंकवादियों को देख लीजिए, वो एक जवान है। चोर को देख लीजिए, वो एक जवान है। जेलों में जाइए, उसमें आपको केवल जवान कैदी मिलेंगे, आप बड़े बुजुर्ग बहुत कम मिलेंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा भारत देश एक जवानों का देश है। और इस सही समय में मेरे प्रियो, आप सही परमेश्वर को चुनिए। आप दुनिया की मौज मस्ती, दुनिया के पाप, दुनिया के गंदे काम, दुनिया के विचारों को मत चुनिए। यू चूज द लिविंग गॉड, चूज द लिविंग गॉड। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस उसका 4:12। पहला तीमुथियुस उसका 4:12 में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहां पर पौलुस तीमुथियुस को एक ही बात कहते हैं कि कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, लेकिन वचन में, पवित्रताई में, चाल चलन में बड़ों के सामने तू एक आदर्श बन जा। आज आपकी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। मैं कई भाई बहनों को जानता हूं, कई भाई बहन आत्महत्या करना चाहते हैं, कई लड़कियां बिना शादीशुदा के वो प्रेग्नेंट अवस्था में हैं, कई लड़के प्रेम में धोखा खाकर वो अपने आप को नाश करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? क्योंकि उन्होंने संसार को चुना है। मैं मसीह जवानों की बात कर रहा हूं। मैं एक यूथ लीडर था, 4 साल तक मैंने जवानों के बीच में सेवा किया। मैं जवानों की स्थिति को जानता हूं, और मैं खुद एक हाई स्कूल से पढ़कर आया हूं। मैं खुद जवानी के उन स्तरों से होकर गुजर कर आया हूं। मुझे पता है कि किन किन चीजों में हमको गिरने की आशंका है, किन किन चीजों से हमको खतरा है। मेरे जवान भाई और बहनों, यहां पर पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि तू अपनी जवानी में आदर्श बन जा। आइए आप आदर्श बन जाए। आपका जवानी में आप अच्छा पढ़ लिख कर अपना करियर बनाएं, अच्छा नौकरी करें और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें, ना कि बेफिजूल अपने माता पिता के पैसे को खर्च ना करें, माता पिता के धन संपत्ति को नष्ट ना करें, गलत दोस्ती ना करें, गलत दोस्तों के साथ बेकार की खान पान आप ना करें, शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आप ना पिए, बेविचार में ना फंसे, गलत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में आप ना फंसे। टाइम आएगा, परमेश्वर आपको सही रिश्ता देगा, सही व्यक्ति आपके जीवन में देगा मेरे प्रियो। क्योंकि इस समय शैतान बड़े तेजी से हमारे चर्च के जवानों को बर्बाद कर रहा है। मैं कई जवान भाई और बहनों को देखता हूं, वो टिकटॉक की वीडियो में व्यस्त हैं। मसीह जवानों की बात कर रहा हूं। नहीं, आप आदर्श का मतलब क्या है? आपका जीवन आदर्श होना है। हमें टिकटॉक और ये दुनिया भर के फालतू वीडियोस हमें बनाकर पोस्ट नहीं करने चाहिए, ताकि लोग हमारे चरित्र पर उंगली ना उठा सके मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि इन सब चीजों से हमारा चरित्र गिरता है, हमारा चरित्र बनता नहीं है। ये सारा चीज आज वही नबूकदनेस्सर राजा के भोजन के समान है जो दानियल को पवित्र करने वाला था, लेकिन दानियल ने कहा मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, इसलिए दानियल ने उसे तिरस्कार किया। आइए आज अपने जीवन में एक निर्णय ले लीजिए मेरे प्यारे जवान भाई और बहनों। आज से निर्णय लीजिए, संसार को मैं नहीं चुनूंगा, मैं परमेश्वर को चुनूंगा। परमेश्वर मुझे बुलाता है, परमेश्वर के पीछे चलूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, गलत गुटखा, तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं वचन का पढ़ने वाला, आराधना करने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला एक जवान बन पाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं भी एक जवान था, लेकिन मेरे जवानी में मुझे गर्व है कि मैंने कभी अपने माँ बाप का नाम नीचा नहीं किया, मेरे भाई बहनों का नाम नीचा नहीं किया। आज भी मेरे कारण मेरे भाई माँ बाप को आदर मिलता है, क्योंकि मैंने प्रभु को अपने जीवन में चुना। आइए आप भी अपने जीवन में प्रभु को चुने और गलत काम में आप ना फंसे, अपने जीवन को आप प्रभु को दे दें, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए, क्योंकि प्रभु को आपका जरूरत है मेरे प्रियो। तो दानियल के जैसे हम सब बने और हम प्रभु की सेवा करें, और हमारे भारत देश में हम प्रभु का नाम को ऊंचा करें। मैं विश्वास करता हूं ये थोड़ा सा संदेश आपके जीवन में आशीष को लाया होगा। अपना ध्यान दीजिए और सारे जवान प्रभु के लिए खड़े हो जाइए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।